हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी कुछ क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करते हैं डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम में क्या है। हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं, ठीक है। सिंपल थिंग, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, एक ही बेस पे बने, ए बी पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये ए बी एक लाइन है, दिख रहा है सर, पी उसका मिड पॉइंट है। ये काम की बात थी। पी मिड पॉइंट होने से क्या हुआ, ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यस सर। तो सबसे पहला गिवन हम क्या लिख देंगे, सबसे पहला गिवन हम लिखेंगे इसकी सर, ए पी बराबर हो जाएगा हमारा पी बी। क्यों भाई? क्योंकि पी क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है, पी ए बी का मिड पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख दिया हमने, सिंपल ए पी बराबर ए बी। यस सर। D and E are points on the same side of AB, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। D और ये दो पॉइंट्स सेम साइड ऑफ AB पे, सच दैट उसके बाद एंगल BAD, ये एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। इसकी बात चल रही है, एंगल BAD, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। क्लियर? ये वाला एंगल इसके बराबर, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है। क्लियर? मैं इनको लिख नहीं रहा बार बार गिवन में, क्योंकि अब आप खुद से लिखेंगे इन सारे पॉइंट्स को गिवन में। जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, पेपर लिखेंगे, तब सारे के सारे पॉइंट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब आपको गिवन में लिखना है, ठीक है। क्लियर? हम पिछले कुछ क्वेश्चन में सारे के सारे गिवन लिखते आ रहे थे। आई होप अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम गिवन लिखते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से उन्हें उठा लूंगा और उनके रीजन में लिखूंगा गिवन। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल डी ए पी ट्राइंगल ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है। और वो प्रूफ कर दिया तो नीचे वाला तो सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा। देखिए नीचे वाला क्या है, एडी और बीई। ये एडी, ठीक है, ये एडी लाइन है। और दूसरा क्या है सर, दूसरा है हमारा क्या है, दूसरा हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हो जाएगा ए बी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये वाला। तो हमें क्या करना है, हमें एडी और बी को इक्वल बताना है। वो किससे हो जाएगा, अगर 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 मैं इस ट्राइंगल ईपीबी, इस ट्राइंगल ईपीबी को मैं कॉन्ग्रुएंट बता दूं किसके, अगर मैं इस ट्राइंगल ईपीबी को मैं कॉन्ग्रुएंट बता दूं मेरे ए पी डी के। सिमिलरली बात है, अगर मैंने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो मेरा नीचे वाला अपने आप सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स के नेम लिखूंगा। इन ट्राइंगल व्हाट, सबसे पहला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी। ट्राइंगल डीएपी, इस ट्राइंगल डीएपी और ट्राइंगल ईपीबी या फिर ईबीपी बोले, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इनमें की सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सर हमारा एपी पीबी के बराबर है। हमें दिख गया सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारा एपी पीबी के बराबर है। इस पे आप क्या डाल देंगे, इस पे आप डाल देंगे गिवन, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, पी क्या था, मिड पॉइंट था एबी का। क्लियर? कोई डाउट इस पे? नहीं सर। दूसरा दूसरा सर, इन दोनों ट्राइंगल की ये दोनों एंगल बराबर है। ये एंगल बी और ये एंगल ए, ठीक है। किसकी बात चल रही है, एंगल बी और एंगल ए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि इस ट्राइंगल के अंदर पी ए डी बराबर हो जाएगा ट्राइंगल पी बी ई के। किससे लिखा, मैंने इस वाले पॉइंट से लिखा, बी ए डी था। क्या एंगल क्या था, एंगल बी ए डी था। मैंने क्या कर दिया, मैंने पी ए डी लिखा, सिर्फ पी ए डी। चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि पी एक पॉइंट है ना, तो हम पी से एंगल ले रहे हैं। क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा लिया सर, हमने ट्राइंगल ही पी ए डी लिया है, इसलिए हम पॉइंट भी कौन सा लेंगे, एंगल पी ए डी। एंगल पी बी ई के बराबर हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट देके रखा है एंगल ई पी ए।
ये वाला एंगल, एंगल EPA बराबर है किसके सर? एंगल EPA बराबर है एंगल DPB के। ये वाला पॉइंट तो मैंने गिवन से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है सर? नेक्स्ट हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल EPA बराबर है ट्राइंगल सॉरी एंगल DPB के। बट हमें इससे क्या लेना देना? हमें क्या प्रूफ करना है? अगर मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहिए सर? मुझे ये प्रूफ करना चाहिए फॉर कॉन्ग्रुएंसी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता इन दोनों ट्राइंगल को तो मुझे क्या प्रूफ करना होता? मुझे प्रूफ करना होता एंगल EPB बराबर एंगल DPA। क्या प्रूफ करना होता सर? अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता तो मुझे ये वाला एंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, इस एंगल को प्रूफ करना होता किसके बराबर? इसके बराबर। ठीक है, क्लियर? इस ट्रायंगल के इस एंगल को प्रूफ करना होता इस पार्ट के बराबर। बट मेरे पास क्या गिवन है सर? मेरे पास है EPA और DPB गिवन है। अब क्या करूं? तब हम लगाएंगे एक लॉजिक, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं। हमने दो एंगल ऑलरेडी प्रूफ कर दिए, तो एक एंगल और एक साइड प्रूफ कर दिए। अब बस हमारा एक एंगल बचा है। ठीक है, उस एंगल के लिए हम इस डायग्राम को कॉपी करते हैं और एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको सेंटर पे ज्यादा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं इसके फटाफट फटाफट। यहाँ था हमारा A, ये था हमारा B, एंगल D, हाँ यहाँ पे था हमारा D और यहाँ पे था हमारा E। हमें क्या प्रूफ करना है सर? हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल, ये जो एंगल बन रहा है एंगल EPB बराबर है किसके? एंगल DPA के। और सर ये जो एंगल बन रहा है छोटा बीच में, कौन सा? DBP और EPA। ठीक है, कौन सा? एंगल EPA और ये एंगल DPB, ये ऑलरेडी बराबर है, हमें गिवन है। ये किससे पता चला सर? ये हमें गिवन से पता चला। ठीक है, अब हम लगाते हैं एक दिमाग। ये दोनों सब किस पे बना है सर? ये स्ट्रेट लाइन पे बना है। क्लियर? तो स्ट्रेट लाइन पे बना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल EPA प्लस एंगल EPB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा? रीजन क्या होगा इसका? लीनियर पेयर। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। तो स्ट्रेट लाइन किससे बनाया हमने? दो एंगल से बनाया। कौन सा? एक एंगल EPA और दूसरा उसके पास वाला एंगल EPB। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा। यस सर, बिल्कुल। सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं देखो एंगल DPB प्लस एंगल DPA बराबर है किसके? 180 डिग्री के। सेम रीजन, सेम रीजन। चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा। तो बाय, इसको अगर नाम दे आप 1 और इसको, सॉरी, इसको आप नाम दे आप 1 और इसको अगर आप नाम दे 2, तो बाय यूजिंग 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल EPA प्लस एंगल EPB बराबर हो जाएगा एंगल DPB प्लस एंगल DPA के। और ये हमें गिवन था, EPA DPB के बराबर गिवन था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनके कैंसिल आउट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा? एंगल EPB बराबर एंगल DPA, जो कि हमें चाहिए था। ये एंगल DPA और एंगल EPB बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें चाहिए था। ये बराबर हो गए। क्लियर? समझ में आया? हमने क्या करा? हमने लीनियर पेयर का यूज करा। यहाँ पे हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री निकाला और उसके बाद दोनों एंगल के इक्वेशन को सामने रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात, दोनों 180 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यस सर। फिर हमने क्या किया? इसमें से इक्वल वाले का हटा दिया, जो हमें गिवन था कि EPA DPB के बराबर है, तो हमने इक्वल इक्वल हटा दिए। मैं दोनों साइड से इक्वल रिमूव कर सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद क्या मिला मुझे? कि एंगल EPB, ये एंगल EPB इस एंगल DPA के बराबर है। तो इससे क्या हो जाएगा?
इससे हमने क्या करा सर, हमने ये वाला एंगल ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, ये वाली साइड इसके बराबर ऑलरेडी प्रूफ कर दी थी, और अब हमने बचे हुए एंगल भी बता दिए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, तो हम कह सकते हैं, लेट मी एड वन मोर पेज। तो हम कह सकते हैं इससे क्या, हम नॉर्मली कह सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल रूल से हमारा ट्राइंगल डी पी ए is congruent to triangle EPB। क्लियर, यही प्रूफ करना था। आप ट्रायंगल का नेम चेक कर लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वहां पे PAD या फिर APD लिखा हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तीन ही कॉर्नर से ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस है, कैसे भी लिखे किधर पे लिखे ट्रायंगल ट्रायंगल ही रहेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि AD BE के बराबर है, और ये प्रूफ हो जाएगा किससे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बाय CPCT से हमें प्रूफ कर देंगे, और सिंपल शब्दों में हम लास्ट में लिख देंगे हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है, खत्म, डन, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। बस हमारे कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स, लीनियर पेयर हो गया, कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कभी कभी ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। अभी से हम लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में कभी होगा कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे कि ट्रायंगल्स के तीन एंगल होते हैं। यस सर, आपको पता है एक ट्रायंगल का तीन एंगल होता है, क्लियर। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं नॉर्मली, हमें पता है कि सर इस ट्रायंगल के तीन एंगल है ऑलरेडी। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होगा सर, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा, इसको मैंने दिया एंगल A, इसको मैंने दिया B, इसको मैंने दिया C। तो अगर मैं कहूं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फ्यूचर में हम हो सकता है इसका भी यूज करें, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल दिए हैं, तीसरा प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। फाइनली स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में गिवन है इन राइट ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ही गिवन है कि ट्राइंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात चल रही है। ये ट्राइंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि एंगल C 90 डिग्री का होगा, क्लियर, लिखा भी है राइट एंगल एट C। M is the midpoint of hypotenuse AB। M क्या है, M मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB का। इस AB का मिड पॉइंट क्या है, M है। इसका मतलब ये AM MB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूं पॉइंट, M अगर मिड पॉइंट हुआ हाइपोटेनियस का, तो ये AM BM के बराबर हो जाएगा, क्लियर, यस सर। C is नेक्स्ट ईयर लिखा है, C is joined to M and produce to a point D such that DM बराबर CM। ये गिवन है, ये DM CM के बराबर है। वाओ सर, DM CM सब ले आया। ये DM CM के बराबर है, ये गिवन है हमें, ठीक है। पॉइंट D is joined to B, ऑब्वियसली बात है, पॉइंट D को B से ज्वाइन करके दिखा रहा है। शो दैट, ठीक है, फिगर 7.23 इस फिगर का नेम है, फिगर 7.23, डोंट माइंड इट। शो दैट, क्या शो करना है, ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल दिए हैं, मैं उन दोनों ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर देता हूं। क्या कहा है कि ट्राइंगल AMC, ये रहा AMC, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ट्राइंगल BMD के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल दिख रहा है हमें सर, ये तो देखा क्वेश्चन और हमने सॉल्व कर दिया। चलिए बच्चे सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक सेगमेंट खींच देता हूँ फटाफट, हाईलाइटर से खींच देता, छोड़िए अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सिंपल, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD लिख देता नॉर्मली यहाँ पे, इन ट्राइंगल AMC and triangle BMD
सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है सर? सबसे पहला पॉइंट आपने नीचे तो लिखा अभी कि AM BM के बराबर है और हमारे CM साहब DM के बराबर है। बिल्कुल हमारे CM सर DM के बराबर है। सर दो साइड तो इक्वल बता दिया आपने। बाकी क्या बचा सर? ध्यान से देखेंगे तो ये AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पे? M पे। तो जो इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच में एक एंगल बनता दिख रहा है। क्लियर? ये जो एंगल दिख रहा है ये दोनों बराबर होंगे। यस सर। याद कीजिए कैसे? सबसे पहले इन दोनों के केसेस में आप क्या लिख देना? गिवन। ठीक है, गिवन। क्योंकि AM बराबर BM किस लिए लिखा? क्योंकि M मिड पॉइंट था, उसका रीजन हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे। तो इन दोनों के केस में आप गिवन लिख देना, क्योंकि जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के टाइम पे आपको एक गिवन लिखना कंपलसरी होता है। कैसे आपने बोल दिया कि ये साइड इसके बराबर है, कैसे आपने बोल दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, इसलिए। ठीक है, तो AM बराबर है मेरा BM के, CM बराबर है मेरा DM के। हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इस पार्ट की कि ये AB और CD लाइन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये बराबर होंगे। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, याद कीजिए। लेक्चर नंबर सेकंड जब हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले हमने ये ऑलरेडी प्रूफ किया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इससे कौन सा एंगल सर? एंगल D, सॉरी पहले C का चल रहा ना, जस्ट अ मिनट। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं नॉर्मली एंगल AMC बराबर हो जाएगा हमारे एंगल DMB के। रीजन में क्या लिखेंगे आप? रीजन में आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरा लिख लीजिएगा आप, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे मैं कह सकता हूं क्या कि मेरा ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर मेरे ट्राइंगल BMD के। क्लियर? बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिनिश। क्लियर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड रूल। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है इसमें, सब समझ में आ चुका है। नाउ फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट क्या है? ट्राइंगल DBC इज अ राइट एंगल। हमें क्या करना है? इस ट्राइंगल DBC एक राइट एंगल है बताना है। कैसे बताएं ट्राइंगल DBC एक राइट एंगल है या नहीं है? इसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हम क्या करें? हम नॉर्मली इस ट्राइंगल DCB, इस पूरे की बात करें, इस ट्राइंगल DCB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे ACB के। यस सर। अगर मैं ट्राइंगल DCB को ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो मेरा एंगल DBC अपने आप राइट एंगल बन सकता है। बट हमें सेकंड पॉइंट में ही क्या पूछा गया है कि DBC एक राइट एंगल है, ये प्रूफ करो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएं? इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए? ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, इनके सारे के सारे एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं। यस सर। इनके सारे के सारे एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं। यस सर, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल DMB, ये ट्राइंगल DMB ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMC के। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल बता सकता हूँ? मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एंगल B को मैं एंगल A के बराबर बता सकता हूँ। यस सर। रीजन क्या लिख दूंगा? बाय CPCT। बाय CPCT। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं इस एंगल A को एंगल B के बराबर बता सकता हूँ। यस सर, आप इस एंगल A को एंगल B के बराबर बता सकते हैं बाय CPCT। ध्यान से देखेंगे आप, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। वापस जाइएगा लेक्चर नंबर 2 पे, जिसके थर्ड क्वेश्चन के पहले हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल
करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता था सर, एक जेड बनता था, वो जेड के साथ क्या दिखता था हमें सर, उस जेड पे हमें दो एंगल सेम बनते दिखते थे। ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब ये कौन सा एंगल बता रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता सर, जब वो दोनों लाइन, ये लाइन बीडी और एसी आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी सर, पैरेलल होगी। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मैं वापस लिखता हूँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को। एक पेज लेते हैं, उसमें फ्रेश स्टार्ट करते हैं। वाह, ऑलरेडी डायग्राम है। मैंने कहा कि ये वाला एंगल, ऑलरेडी हमने सीपीसीटी प्रूफ कर दिया कि ये एंगल हमारा इसके बराबर है। इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन की, सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये डी, अरे बाबा सीधे से बन जाओ, सेट सेट ही नहीं बनता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी ट्राई वंस अगेन। सर आपसे सेट नहीं बनेगा, छोड़ दो, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वाला सिनारियो कब दिखता था, ये वाला सिनारियो हमें दिखता था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे, ठीक है। ये सिनेरियो कब दिखता है सर, ये वाला सिनेरियो दिखता था हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसका उल्टा मैं कह सकता हूँ, कब बनते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब हमारे पास ये डीबी पैरेलल हो जाएगा किसके, एसी के। जब डीबी पैरेलल हो जाएगा एसी के, तो यहाँ पे बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें फर्स्ट केस में दिया है कि भाई एंगल सी क्या है, एंगल सी तो एक राइट एंगल है, एंगल सी 90 डिग्री बना रहा है, तो इन दोनों लाइन को जो क्रॉस करेगा वो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। सर ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने दो लाइन, सिंपल मैं दो पोल को ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये बीसी मेरा क्या है, ये बीसी मेरा रोड है, और मेरे ये दो पोल है, ये है पोल नंबर 1, ये है पोल नंबर 2। ये दोनों पोल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, बट रोड के कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। क्लियर, नॉर्मली रोड के कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे, जिससे मैं क्या कह सकता हूँ कि सर एंगल बी और ये एंगल सी दोनों मेरे 90 डिग्री के होंगे। कॉमन लॉजिक है। जैसे ही मैंने लिखा कि एंगल बी मेरा 90 डिग्री होगा, मेरा ट्राइंगल डी बी सी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, मेरा ट्राइंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना था, थर्ड पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था कि ये ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे प्रूफ करेंगे सर, बहुत सिंपल, बहुत सीधा लॉजिक है। क्या है बच्चे सीधा लॉजिक, सर सिंपल लॉजिक, सबसे पहले तो बीसी बेस कॉमन है दोनों का। वाओ, अच्छा नोटिस किया आप सभी ने। क्या नोटिस किया आप सभी ने कि सर बीसी उसका बेस कॉमन है। मैं बेस को हाईलाइट कर देता हूँ, ये बीसी बेस पे ही बने हैं दोनों ट्राइंगल, बेस सेम है, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। तो हम लिख देते हैं बेस इनका सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इसमें, कॉमन साइड या फिर कॉमन बेस, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन साइड लिख देता हूँ, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। सेकंड सर, अभी आपने लिखा कि एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। क्यों भाई सर, एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा किस लिए, 90 डिग्री के लिए। अभी आपने बताया, अभी तो प्रूफ करा हमने वो। क्लियर, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट, अब मैं कह सकता हूं कि ये एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा। सर कैसे, जादू है? नहीं भाई, हमने ये प्रूफ किया था, ये ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी कि एंगल डी हमारे एंगल ए के बराबर होगा। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, हमने ऑलरेडी ट्राइंगल डी एम बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल ए एम सी के। उसके बेसिस पे हमने कहा कि भाई ये हमारा एंगल डी एंगल ए बराबर होंगे। क्या कह सकते हैं आप सर, दिख गया अब तो हमें। रूल मत बोलो, सीधा लिख दो कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। रूल कौन सा लगेगा, सीधा सिंपल रूल, बाय एंगल एंगल साइड। एक एंगल ये बना, दूसरा एंगल ये बना, और ये साइड। इसमें बाय आरएचएस भी आप लगा सकते थे।
RHS लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, RHS लगाने के लिए आपको एक राइट हैंड साइड प्रूफ करनी पड़ती है, हाइपोटेनस बराबर प्रूफ करना पड़ता है और बेस बराबर प्रूफ करना पड़ता है। सर हाइपोटेनस कैसे बराबर हो जाता है? हाइपोटेनस बराबर करने के लिए हम एक सिंपल सी थ्योरम लगाते हैं जिसे कहते हैं कि एंगल अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कहा जाता है, ऑलरेडी प्रूफ है, कहा नहीं जाता ऑब्वियसली, कि इक्वल एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, तो उससे भी हमें प्रूफ कर पाते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हमें पता है कि हम एंगल साइड नॉर्मली लगाएंगे और हमारा आंसर हम प्रूफ कर देंगे कि ट्राइंगल डीबीसी क्या है, ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए जाके देखते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या था हमारा। फोर्थ नंबर का पॉइंट था हमारा सीएम बराबर हाफ ए बी। वाह सर, आज सीएम ही सीएम पढ़ाए जा रहे हो आप लास्ट क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। हमें क्या प्रूफ करना है, सीएम बराबर हाफ ए बी, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्या कहा गया, ये जो सीएम है ना, ये सीएम भाई साहब इस ए बी का हाफ है। अब ये सीएम भाई साहब ए बी का हाफ है, कैसे प्रूफ करें हम, कैसे प्रूफ किया जाए कि ये सीएम भाई साहब हमारे ए बी का हाफ है। हमें पता है कि भाई हमारा डीएम सीएम के बराबर है। यस सर बिल्कुल, हमारा डीएम सीएम के बराबर है। हमने क्या कहा, हमने अभी जस्ट प्रूफ करा क्या कि ट्राइंगल डी डी बी सी डी एम, नहीं हमने बड़ा ट्राइंगल प्रूफ कर दिया ना, थोड़ा बड़ा सोचिए सर, छोटा छोटा नहीं। तो हमने प्रूफ करा कि ट्राइंगल डी बी सी अभी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। तो इससे मैं कह सकता हूं ये जो साइड है ए बी, ये बराबर हो जाएगी सी डी के। सिंपल से सर, आपने सीपीसीटी तो बोल ही रखा है, कहीं कुछ भी करो और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सीपीसीटी लगा दो, सारी साइडें सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये ए बी ऑलरेडी सी डी के बराबर हो चुका है। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि भाई ये एम क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है सर, सी डी का भी, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सीएम बराबर क्या है, एम डी है। सीएम बराबर क्या है, एम डी है। इसका मतलब अगर सीएम बराबर एम डी हुआ तो मैं सी डी को क्या लिख सकता हूं, मैं सी डी को लिख सकता हूं 2cm। यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सी डी को आप 2cm लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि आधा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सीडी किससे मिलके बना, सीएम और एमडी से मिलके बना, दोनों बराबर है। तो मैं सीएम की प्लेस पे क्या, सॉरी एमडी की प्लेस पे क्या रखूंगा, सीएम रखूंगा, तो सीएम प्लस सीएम 2cm बन जाएगा। सेम चीज को मैंने रिप्लेस किया यहाँ पे, तो ए बी बराबर क्या है मेरा, अब 2cm है। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी बराबर सीएम। ये तो प्रूफ करना था। हंस हंस प्रूफ क्लियर, कोई डाउट इस पे, आई होप सो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज हमने फाइनली एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी पार्ट्स बनाए हमने, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं प्रॉपर्ली, सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज वही सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाली एक्सरसाइज में भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में कुछ कॉन्सेप्ट्स को एडिशन भी करेंगे और बाकी के बच्चे कुछ इसको सॉल्व करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।